वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, कुर्दर जोहार वैली यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिएगा ये बिलासपुर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि ये कुर्दर वैली जो है ये आपका बेलगहना के अंतर्गत बिलासपुर जिला में स्थित है। बाकी इसको भी याद रखना है, डंडामी रिसोर्ट ये जगदलपुर में है, बस्तर जिला के अंतर्गत। हरेली इको रिसोर्ट ये बार नवापारा महासमुंद जिला में है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कुर्दरगढ़ जो है ये आपका सूरजपुर जिला में है। ओके, ऐड कीजिएगा। ये चारों को याद रखना है दोस्तों कि हाल ही में जो है ये न्यूज़पेपर के आधार पर है। ओके, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग से कहाँ के लिए चलाई जा रही है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ई सही है, विशाखापट्टनम। ओके, आगामी जो है ना इसको ध्यान में रखकर जो है चलाई जा रही है, ऐसा लिखा गया है। ओके, तो देखते हैं इसके संबंध में। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को दोस्तों दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये दुर्ग विशाखापट्टनम यहाँ तक है ना, दुर्ग से जो है विशाखापट्टनम तक चलाई जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों 16 सितंबर को जो है इसका लोकार्पण किया। ठीक है, मतलब करेंगे, आगामी ध्यान में रखकर दोस्तों यहाँ किया लिखा गया है। ठीक है, तो 16 सितंबर को इसका जो है लोकार्पण करेंगे। बाकी दुर्ग से विशाखापट्टनम 566 किलोमीटर का जो सफ़र है तय करने में लगेगा, ये करीब 8 घंटा का जो है इसमें समय लगेगा। ओके, याद रखना है ये छत्तीसगढ़ की क्या है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ओके, ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, किस जिले के खिलाड़ी संस्कार मित्रा को प्रो कबड्डी लीग ने 11वें सीजन के लिए 9 लाख रुपए में खरीदा है? तो ये किस जिले से है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा बिलासपुर जिला। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। तो यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रो कबड्डी लीग के जो है 11वें सीजन के लिए दोस्तों 16 अगस्त को मुंबई में जो है खिलाड़ियों की नीलामी हुई। और इसमें बिलासपुर में दोस्तों प्रशिक्षण ले रहे संस्कार मित्रा को हरियाणा स्टीलर्स ने 9 लाख रुपए में खरीदा है। ओके, और ये पहली बार है दोस्तों जब किसी छत्तीसगढ़ के जो है किसी कबड्डी खिलाड़ी को जो है इतनी बड़ी रकम में खरीदा गया है। और याद रखना है उन्होंने दोस्तों कबड्डी जो प्रशिक्षण है ना, याद रखना ये चिंगराजपारा बिलासपुर में यहाँ से जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आगामी बस्तर दशहरा पर्व के दौरान मुड़िया दरबार का आयोजन कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा 15 अक्टूबर को किया जाएगा। ओके, 15 अक्टूबर 2024। देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। याद रखिए दोस्तों कि 75 दिन तक जो है मनाए जाने वाले देश के जो है ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के जो है सफल आयोजन के लिए हाल ही में जो है बैठक किया गया। और 75 दिन तक जो है चलने वाली ये बस्तर दशहरा, याद रखना, हरेली अमावस्या के दिन पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ 4 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है। ओके, जो कि याद रखना है 19 अक्टूबर तक चलेगा ये। ओके, ध्यान दीजिएगा। और बस्तर दशहरा पर्व के दौरान दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 को दोस्तों मुड़िया दरबार का जो है आयोजन होगा। कब होगा? तो 15 अक्टूबर को। ओके, और भी है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि 4 अगस्त को पाठ यात्रा विधान से शुरू हुआ है ये। ओके, बाकी ये है 2 अक्टूबर को दोस्तों काछन गादी पूजा, है ना, याद रखना 2 अक्टूबर को काछन गादी, है ना, पूजा विधान और रेला माता पूजा का विधान होगा 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक दोस्तों प्रतिदिन जो है नवरात्रि पूजा विधान, रथ परिक्रमा पूजा विधान ये होगा। 12 अक्टूबर को दोस्तों मावली परघाव इसका जो है विधान होगा। और 15 अक्टूबर को काछन, है ना, काछन यात्रा पूजा विधान और मुड़िया दरबार, है ना, याद रखना है 15 अक्टूबर को। बाकी 16 अक्टूबर को दोस्तों कुटुंब यात्रा पर्व विधान और आपका 19 अक्टूबर को मावली माता जी की जो है डोली का विधान, है ना, ये विदाई, है ना, पूजा विधान आयोजित होगा। ओके, याद रखना है कौन सा डेट में क्या होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए और भी इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा कि मुड़िया दरबार का जो आयोजन के 10 दिन बाद दोस्तों बस्तर संभाग के जो है मांझी, चालकी और मेंबर, है ना, मेंबरीन, पुजारी, कोटवार, पटेल, माता गुड़ी के जो है मुख्य पुजारियों का जो है सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ओके, बाकी ये वाला पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, द मस्तर मड़ई। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नाम रामायण काल में हंदोमन था? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पोर्ट ब्लेयर। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखते हैं।
तो यही है, याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। ओके, नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है कि इसे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेफ्टिनेंट अर्कीबाल्ट ब्लेयर को जो है भेजा था यहाँ पर, कब, तो 1788 ईस्वी में। बाकी रामायण काल में दोस्तों इस क्षेत्र का नाम हंदोमन था। ओके, ऐड कीजिएगा। और वही दोस्तों इस क्षेत्र को मार्को पोलो ने दोस्तों है ना अंगमेनिया नाम दिया था। ओके, याद रखिएगा। तो वर्तमान में क्या किया है इसका नाम परिवर्तन, ये ध्यान रखना है ना, श्री विजयपुरम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में भारत के है ना, भारत ने दोस्तों किस देश के साथ अल नज़ाह नामक जो है युद्धाभ्यास किया है। तो अल नज़ाह ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओमान। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखते हैं। याद रखिए दोस्तों कि भारत और ओमान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इसका नाम क्या है, अल नज़ाह है। ओके, याद रखना है, ये चौथा संस्करण है। ओके, ध्यान रखना है ना। बाकी ये याद रखना है कि इसका नाम याद रखना है, देश का नाम याद रखना है बस। ओके, ध्यान रखना है, अल नज़ाह। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी का जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अमृत मोहन प्रसाद। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए याद रखिए दोस्तों कि आईपीएस अधिकारी जो है अमृत मोहन प्रसाद को जो है सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए किस जिले के पैरा एथलीट श्रीमंत झा का चयन स्विस पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। तो ये किस जिले से है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग जिला। ओके, ऐड कीजिए। देखिए किस टाइगर रिजर्व के जो है उप निदेशक वरुण जैन को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, उद्यंती सीता नदी। ओके के चक्रधर समारोह 2024 में आए कलाकारों के संबंध में कौन सा गलत सुमेलित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, खासकर जो है प्रयोगशाला परिचारक और आगामी प्री के लिए। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पूर्णाश्री राउत, है ना, भरतनाट्यम। ये गलत है, ये याद रखिएगा, ये आपका ओडिसी नृत्यांगना है। ओके, देखिए किस जिले के बड़े डोंगर में तालगुडरा डोंगरी की विशाल चट्टान पर गणेश प्रतिमा उत्कीर्ण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, याद रखना है, कोंडागांव। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसका चयन टर्की में आयोजित होने वाली वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, युवराज सिंह। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए किस मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज टू सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चांदीपुर। ओके, ऐड कीजिएगा, ये उड़ीसा में है। देखिए हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, यह किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, माकपा। ओके, मार्क्सवादी। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, यह वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। आकाशीय बिजली घटित होने के कारण दोस्तों जन एवं पशु हानि की जो है घटनाओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप जो है विकसित किया गया है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना, बाकी दिनों का भी PDF ऐड कर दिया गया है। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए और हाँ चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।